नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे ऐसे टॉपिक को जहां से आपके सभी एग्जाम में, लगभग आप संस्कृत की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपके सभी एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे टॉपिक जो आज की हम इस छोटी सी क्लास में करने वाले हैं, ये ऐसे टॉपिक होंगे जो हम ट्रिक्स के साथ में देखेंगे। और ये सारे फैक्ट हैं जो लगभग सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलो हम प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। ये हमारा रहा पहला टॉपिक, जिसमें आपसे कहा गया है कि काव्य शास्त्र के बृहत्त्रयी। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे काव्य शास्त्र के बृहत्त्रयी के बारे में। काव्य शास्त्र का बृहत्त्रयी कौन कौन से ग्रंथ आते हैं इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता है। लघुत्रयी, बृहत्त्रयी ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान रखना। काव्य शास्त्र के बृहत्त्रयी में आपका ध्वन्यालोक आएगा, काव्य प्रकाश आएगा और रस गंगाधर आएगा। तो ये तीन ग्रंथ आप ध्यान रखना, ये आपके काव्य शास्त्र के बृहत्त्रयी माने जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जो हम देखने वाले सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको ध्यान रखना। ये नोट्स आपको मैं पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, तो इसे आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए संस्कृत वाङ्मय की 10 त्रयी हम देखेंगे। इसमें 10 ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें त्रयी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे बृहत त्रयी हो गया, लघु त्रयी हो गया ना। और इसी तरीके से पाषाण त्रयी और अन्य जो त्रयी हैं वो हम देखने वाले हैं। बृहत त्रयी के अंतर्गत आपका आता है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम। ये तीन आपके बृहत त्रयी में माने जाते हैं, बृहत त्रयी के ग्रंथ हैं। और किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं वो भारवी हैं, शिशुपाल वधम के लेखक माघ हैं और नैषधि चरितम के लेखक श्रीहर्ष हैं। ये ध्यान रखेंगे। और किरातार्जुनीयम में आपके 18 सर्ग हैं, इसमें आपके 20 सर्ग हैं। और इधर आपके कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। यानी दो दो सर्ग अगर आप बढ़ाते चलेंगे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, तो आपका हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको इसको बृहत्त्रयी को याद करना है तो आप एक शब्द याद कर लीजिए, क्या, किशन। ठीक है, किशन अगर आप याद कर लेंगे, की से किरातार्जुनीयम, सा से शिशुपाल वधम और आपका ना से क्या आ गया, नैषधि चरितम। तो इसमें इसे आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये बृहत्त्रयी याद हो जाएगा। लघुत्रयी आ जाइए। लघुत्रयी में ध्यान रखना, जो तीनों ग्रंथ हैं लघुत्रयी में, तीनों ग्रंथ आते हैं वो कालिदास के ही रचना का, यानी कालिदास की ही रचना है। जैसे कुमार संभव हो गया, रघुवंश हो गया और मेघदूत हो गया। ये तीनों ग्रंथ लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसको आप याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं रमेक। रमेक सर से रमेक से अगर आप याद करते हैं तो रा से हो गया रघुवंश, और मे से हो गया मेघदूत और का से हो गया कुमार संभव। तो आप इस तरीके से याद कर पाओगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे आइए गद्यत्रयी। गद्यत्रयी आप ध्यान रखेंगे। वासुदत्ता, वासुदत्ता का सुबंधु द्वारा लिखा गया वासुदत्ता है, 10 कुमार चरित है और कादम्बरी है। ये तीन ग्रंथ कैसे हैं, आपके गद्यत्रयी माने जाते हैं। वासुदत्ता, 10 कुमार चरित और कादम्बरी। अगर आपको इसको ध्यान में रखना है तो आप क्या ट्रिक लगाओगे, तो वादका अगर आपने लगा लिया, वादका, तो आपको ये सारी ट्रिक यानी गद्य त्रयी आपको याद हो जाएगा। वा से हो गया वासुदत्ता, 10 से हो गया 10 कुमार चरित और का से हो गया आपका कादम्बरी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से आप अगर उपजीव्य ग्रंथ त्रयी आपको ध्यान में रखना है तो आप यह ध्यान रखना, महाभारत है, रामायण है और भागवत पुराण है। ये तीन ग्रंथ आपके उपजीव्य ग्रंथ हैं। यानी इन्हीं तीनों ग्रंथों से लगभग जितने भी संस्कृत के साहित्य ग्रंथ हैं, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग सभी के सभी जो ग्रंथ हुए हैं वो यहीं से निष्पन्न हुए। यानी यहीं से प्रेरणा ग्रहण करके कुछ कथानक, कुछ कहानियां जो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, रामायण के हैं वाल्मीकि जी और भागवत पुराण के भी वेद व्यास हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये उपजीव्य ग्रंथ त्रयी माने जाते हैं। मुनित्रयी के बारे में काफी बार पूछा जाता है, तो पाणिनि जी, कात्यायन, पतंजलि, ये तीन क्या कहलाते हैं, मुनित्रयी कहलाते हैं। पाणिनि जी को सूत्रकार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्या कहते हैं, सूत्रकार। इसे ध्यान रखेंगे। और इनकी जो रचनाएं हैं वो अष्टाध्यायी है, जामवती विजयम है, जामवती और पाताल विजयम है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और कात्यायन की जो है वो वार्तिक है, वार्तिकारी ने भी कहते हैं, और स्वर्गारोहण इनका काव्य है, तो ये ध्यान रखेंगे। पतंजलि का ध्यान रखेंगे, महाभाष्य है इनकी रचना, और महानंद काव्यम, ये इनकी दो रचनाएं हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए। फिर आपसे पूछा जाता है पुरुषार्थ त्रयी। पुरुषार्थ त्रयी में ध्यान रखना, धर्म, अर्थ आता है और काम आता है।
ठीक है, धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं आता इसके अंतर्गत, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पुरुषार्थ त्रयी पूछा जाए तो धर्म अर्थ काम आएगा, ये ध्यान रखेंगे। और पाषाण त्रयी पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है उसका पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग, ये आपके पाषाण त्रयी के अंतर्गत कहलाते हैं, यानी पाषाण त्रयी कहलाते हैं। और गुण त्रयी पूछा जाए तो ध्यान रखना, सत्व, रज और तम, ये गुण त्रयी है आपके। प्रस्थान त्रयी की काफी बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखना, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों ग्रंथ क्या हैं, ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और वेद त्रयी फिर आ जाइए, वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में आपका आएगा ऋग्वेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, सामवेद आएगा, अथर्ववेद नहीं आता है, ध्यान रखना, अथर्ववेद नहीं गिना जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारे टॉपिक जो आपके थे ये इंपॉर्टेंट थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, अब कई कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फला यज्ञ किसने किया है ना, आपसे पूछ लिया जाता है वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुत्रेष्ट यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और गवालंब यज्ञ, रघु यज्ञ, ये सारी, यानी ये सारे यज्ञ आपसे पूछ लिए जाते हैं। रघु यज्ञ नहीं, विश्वजीत यज्ञ, सॉरी, ठीक है, विश्वजीत यज्ञ। तो किसने कौन सा यज्ञ किया है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो इस तरफ आपको दिख रहा होगा यज्ञकर्ता, ये यहाँ यज्ञ, यानी वाजपेयी यज्ञ कौन किया है, तो भवभूति के पूर्वज ने कौन सा यज्ञ किया है, वाजपेयी यज्ञ, इसे ध्यान रखेंगे। राजसूय यज्ञ किसने किया है, तो युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया है, राजसूय यज्ञ, तो ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पुत्रेष्ट यज्ञ तो आप सभी को मालूम है, दशरथ ने किया था, उनके पुत्र नहीं हुए थे, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अश्वमेध यज्ञ आप सभी को मालूम है, राम जी ने किया था, किसने किया था, राम जी ने ये यज्ञ किया था, इसे ध्यान रखेंगे। और गवालंब यज्ञ, ये किसने किया है, तो राजा रंती देव ने किया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिर पूछा जाए विश्वजीत यज्ञ, ये यज्ञ है, ठीक है, और ये यज्ञ करता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है, तो रघु ने किया है। विश्वजीत यज्ञ किसने किया है, तो रघु ने, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए, फिर आपसे पूछा जाता है, कई कई बार आपसे बीड़ा के बारे में पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है महती बीड़ा किसकी है ना, तो ये पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखना, महती बीड़ा किसकी है, तो नारद जी की है, महती बीड़ा किसकी है, नारद जी की है। और यह किस ग्रंथ में मिलता है, तो शिशुपाल वधम में मिलता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और स्वप्न वासोदत्तम में कौन सा ग्रंथ है, कौन सा बीड़ा मिलता है, तो घोषवती बीड़ा मिलता है, जो कि यहाँ होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसके यानी ये इसके स्वामी कौन है, तो वासोदत्ता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये सब घोषवती बीड़ा का वर्णन कहाँ पर मिलता है, अगर ऐसे पूछा जाए तो स्वप्न वासोदत्तम में। महती बीड़ा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो शिशुपाल वधम में, ये बात ध्यान रखना। महती बीड़ा किसकी है, नारद जी की है। वासोदत्ता की बीड़ा कौन सी है, तो घोषवती बीड़ा है, तो ये पूछा ही जाता है, तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर है संस्कृत साहित्य ग्रंथों के अपर नाम। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अन्य नाम हैं, जिससे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम का अपर नाम क्या है, या फिर लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहते हैं, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं ना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो किरातार्जुनीयम का अपर नाम क्या है, लक्ष्मी पदांक महाकाव्य, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिशुपाल वधम में श्रयंक महाकाव्य, ध्यान रखना, शिशुपाल वधम को क्या कहते हैं, श्रयंक महाकाव्य कहते हैं, इसका परिणाम है। नैषधि चरितम को आनंद पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। और नल चंपू को क्या कहते हैं, दमयंती कथा कहते हैं। नल चंपू इस ग्रंथ को दमयंती कथा के नाम से भी जाना जाता है। और अष्टाध्यायी को आप सभी को मालूम है कि इसे अष्टक कहते हैं, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, फिर ये तो महा फैक्ट है, यानी यहाँ से प्रश्न तो आपके यूजीसी नेट हो गया, पीजीटी हो गया, और संस्कृत के बहुत सारे एग्जाम हो गए, टीजीटी, पीजीटी ना, केबीएस वगैरह, यहाँ से प्रश्न तो भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे जो संस्कृत के आचार्य हैं, उनका जो कालक्रम, यानी उनका टाइम क्या है, उनका समय क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। वो किस टाइम के रहे हैं, कौन सा उनका समय काल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भरत मुनि आएंगे, जो 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माने जाते हैं, कि इन्हीं के बीच में एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है, तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। भास का समय माना जाता है 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में।
और कालिदास का समय माना जाता है ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी, तो इसे ध्यान रखेंगे। अश्वघोष का समय माना जाता है प्रथम शताब्दी। गुढ़ाढ्य का जो समय माना जाता है वह क्या है, प्रथम शताब्दी। और विष्णु शर्मा का समय माना जाता है 2 से 6ठी शताब्दी तक। शूद्रक का समय माना जाता है 3 से 4ठी शताब्दी। और विशाख दत्त का जो समय माना जाता है 5 से 6 शताब्दी। और कुमारदास का 6ठी शताब्दी माना जाता है। भारवी का ध्यान रखेंगे 6ठी शताब्दी यानी 560 से 615 के बीच माना जाता है। तो ये भारवी का ध्यान रखना, भारवी का बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कालक्रम आप सभी ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, यहां पर आइए। दंडी का जो समय माना जाता है 6ठी शताब्दी, ध्यान रखेंगे। भरथरी का 6ठी शताब्दी माना जाता है। और भट्ट का कहाँ क्या माना जाता है, तो भट्ट का ध्यान रखेंगे 500 ईस्वी से 650 ईस्वी के बीच माना जाता है, यानी 500 से 600 650 के। और भामक 6ठी शताब्दी के हैं, ध्यान रखेंगे। और माघ 7वीं शताब्दी यानी 675 ईस्वी के माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। और बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी उससे पूर्व पहले माने जाते हैं, 7वीं से पहले माने जाते हैं बाण भट्ट। और सुबंधु का जो कालक्रम है इनका 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माने जाते हैं। हर्ष माने जाते हैं 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। और भवभूति 7वीं शताब्दी, अमरूक 7वीं शताब्दी। तो ये ध्यान रखना, सुबंधु, हर्ष, भवभूति, अमरूक, ये ध्यान रखना, ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी उसी के आसपास से माने जाते हैं, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और इधर जो जो 6ठी शताब्दी के हैं, दंडी, भरथरी ना और भट्ट, भामा, ये कहाँ, ये 4ठी शताब्दी के हैं, तो 6ठी शताब्दी के, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप ध्यान रख पाओगे। माघ, बाण भट्ट, और फिर इधर सुबंधु, हर्षचरित नहीं यानी हर्ष, श्री हर्ष, भवभूति, अमरूक, ये 7वीं शताब्दी के हैं। ऐसे पीछे आ जाओ तो भरत मुनि, ये प्रथम शताब्दी के जितने हैं, गुढ़ाढ्य, सुघोष, कालिदास, भास ना, ये भास 100 ईस्वी पूर्व माने जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप चीजें ध्यान में रख सकते हैं सभी कवियों को मिला जुला कर। फिर यहाँ आप आ जाइए 21 पर। वाक्यपतिराज, इनका क्या समय माना जाता है, तो इनका माना जाता है 550 के आसपास, 750 के आसपास माना जाता है। और भट्ट नारायण का ध्यान रखेंगे 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है इनका काल। मुरारी का ध्यान रखेंगे 8वीं शताब्दी माना जाता है। वामन का 8वीं शताब्दी। आनंदवर्धन का 850 ईस्वी माना जाता है। रत्नाकर का 9वीं शताब्दी माना जाता है। राजशेखर का 9वीं शताब्दी माना जाता है। त्रिविक्रम भट्ट का 10वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और क्षेमेंद्र का 11वीं शताब्दी, सोमदेव का 11वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और विल्हड़ का 11वीं शताब्दी, कुंतक का 11वीं शताब्दी माना जाता है। और भोज का भी 11वीं शताब्दी, मम्मट का भी 11वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी यहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, क्षेमेंद्र, सोमदेव, विल्हड़, कुंतक, भोज, मम्मट, इसे आप इन लोगों को ध्यान रखना। ये सब कहाँ के माने जाते हैं, तो ये आपके 11वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। और फिर कल्हड़ आ गए 12वीं शताब्दी में। मक्खन भी 12वीं शताब्दी के हैं। श्रीहर्ष भी किसके हैं, 12वीं शताब्दी के हैं। आगे आइए, जयदेव भी 12वीं शताब्दी के हैं। विश्वनाथ भी 14वीं शताब्दी के हैं। और बल्लाल सेन कितने के हैं, 16वीं शताब्दी। अप्पय दीक्षित 16वीं शताब्दी हैं। और जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी माने जाते हैं। और अंबिका दत्त व्यास ये कहाँ के माने जाते हैं, 1850 से 1900 ईस्वी माने जाते हैं अभी, यानी ये 19वीं शताब्दी हम कह सकते हैं, तो ये माने जाते हैं। इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के हम लोगों का ये सारा टॉपिक, तो इसे आप याद करिएगा। इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी जो अन्य फैक्ट हैं वो हम अन्य क्लास में इसी तरीके से देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप एकदम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग 3 से 4 प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं, आप देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये फैक्ट की श्रृंखला हम लोग ला रहे हैं, पर डे कुछ इसी तरीके के हम सारे फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। सभी को धन्यवाद, महादेव, नमो नमः। और जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं यानी इस चैनल पर आए हुए हैं, तो उनसे मेरा साफ निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप इस संस्कृत एग्जाम इसके सदस्य बने, इस परिवार में आप जुड़े। सभी को धन्यवाद, महादेव, नमो नमः।